The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your net forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल है. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल है. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं. Forget to download our application and start your preparation with us. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. So that's the basic difference between video lecture course and study material course. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोरेंसिक साइंस यूजीसी नेट. और आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड. ठीक है, सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड पढ़ रहे हैं. दो तरीक़ों से हम ब्लड का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं. जो भी आपको सैंपल मिला है उसका फर्स्ट जो टेस्ट होता है या फर्स्ट जो ऐसे होता है उन्हें हम कहते हैं प्रिजम्पटिव एसेज. दूसरा जो कैटेगरी होती है एग्जामिनेशन की वो होती है कंफर्मेटरी एसेज. सो प्राइमरी एग्जामिनेशन, कंफर्मेटरी एग्जामिनेशन मैंने कई बार ऑलरेडी दूसरे टॉपिक्स में भी यूज़ किया है. सो प्रिजम्पटिव टेस्ट या प्रिजम्पटिव एसेज वो होते हैं जो हम प्राइमरी लेवल पे करते हैं. कंफर्मेटरी टेस्ट वो होते हैं जो एक एडवांस्ड लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है, जिसके बाद एक कंफर्मेशन आपको मिल जाती है. कंफर्मेशन या तो नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकती है, बट उसके बाद को कंफर्मेटरी, रिजल्ट का नाम ही कंफर्मेटरी इसलिए बिकॉज क्योंकि वो आपको कंफर्मेशन दे देते हैं. ठीक है, सो आज के लेक्चर में हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड ही करना है. पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने क्या क्या कंप्लीट किया है. ब्लड का इंट्रो पार्ट कंप्लीट किया है, कंपोजिशन एंड ऑल हमने पढ़ा है, कलेक्शन प्रिजर्वेशन पढ़ा है, कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन कर लिया है. कलेक्शन प्रिजर्वेशन कैसे कैसे सिचुएशन में आपने ब्लड एविडेंस को कैसे कलेक्ट करना है, कैसे प्रिजर्व करना है, पढ़ लिया है. अब कलेक्शन प्रिजर्वेशन के बाद हम ब्लड सैंपल को ट्रांसपोर्ट कर देंगे इन लैब. ठीक है, फोरेंसिक लैब भेज देंगे. वहाँ पे ये आइडेंटिफिकेशन होगा कि जो सैंपल आपने भेजा है वो ब्लड है या नहीं है. ठीक है, सो इसके लिए हमने प्राइमरी एग्जामिनेशन करनी है, हमने कंफर्मेटरी एग्जामिनेशन करनी है. दो तरीके की एग्जामिनेशन हमने करनी है. तो दैट इज ब्लड एग्जामिनेशन. अब हमने ब्लड की एग्जामिनेशन करनी है. ब्लड की इंफॉर्मेशन सारी ले ली, कलेक्शन प्रिजर्वेशन भी कर लिया, अब हमने करनी है एग्जामिनेशन. ओके, so blood evidence is commonly associated with criminal investigations. We already know that the blood is a biological evidence. और ये जो biological evidence है या blood evidence है किससे associated है, आपके criminal investigation से associated है. इसके लिए हमने प्राइमरी एग्जामिनेशन करना है एंड कंफर्मेटरी एग्जामिनेशन करना है. दोनों ही एसेस परफॉर्म किए जाते हैं आपके ब्लड सैंपल पे जो आपने कलेक्ट और प्रिजर्व करे हैं क्राइम सीन से, जो कि इन्वॉल्व है आपके क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में. उस पर आपने प्राइमरी एग्जामिनेशन करना है एंड कंफर्मेटरी एग्जामिनेशन करना है. ठीक है, आपके ब्लड सैंपल पे जो आपने कलेक्ट किया है. जो पॉजिटिव रिएक्शन है प्राइमरी एग्जामिनेशन का या प्राइमरी एसे 1 एग्जामिनेशन भी हम इसे कह सकते हैं, जस्ट टू रिमेंबर. ठीक है, जो प्राइमरी एग्जामिनेशन का रिजल्ट है अगर वो पॉजिटिव है तो वो क्या इंडिकेट करता है, प्रेजेंस ऑफ ब्लड. अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया तो जो आपका सैंपल है वो 100% श्योर ब्लड ही है. ओके, द प्रिजम्पटिव एसेज आर नॉट स्पेसिफिक ओनली फॉर ब्लड एंड देयरफॉर शुड नॉट बी कंक्लूसिव. तो क्यों हम प्रिजम्पटिव ऐसे के रिजल्ट को नहीं मानते? ऑफ कोर्स हम प्रिजम्पटिव एग्जामिनेशन या प्राइमरी एग्जामिनेशन के रिजल्ट को मानते हैं, बट ये आपको एक डायरेक्शन देता है. ठीक है, कंक्लूसिव नहीं है, आप कंक्लूड नहीं कर सकते. प्राइमरी एग्जामिनेशन के रिजल्ट के बेसिस पे आप कोई कंक्लूजन नहीं बता सकते, इसलिए आपको मूव करना पड़ता है कंफर्मेटरी
एसेज पे। ये सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि प्राइमरी एसेज कैसे होते हैं। प्राइमरी एसे के कैरेक्टरिस्टिक अगर आप देखो तो ये बहुत ज़्यादा क्विक होते हैं, सेंसिटिव होते हैं और ईजी होते हैं परफॉर्म करने के लिए, बट इनका जो रिजल्ट है वो कंक्लूसिव नहीं होता। दैट्स वाई हमको प्राइमरी एग्जामिनेशन के बाद हमें मूव करना होता है कंफर्मेटरी एग्जामिनेशन पे। ठीक है, तो हम इसे यूज़ करते हैं स्क्रीनिंग के लिए and preliminary examination of stains prior to utilization of other type of analysis जैसे कि डीएनए टेस्टिंग वगैरह। सो प्राइमरी एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि उनका रिजल्ट कंक्लूसिव नहीं है तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट करने के लिए, बिकॉज ये क्विक, सेंसिटिव और ईजी होते हैं। These type of assays can be used in search of methods to locate the stains कि कहाँ ब्लड स्टेन्स हैं क्राइम सीन पे, कहाँ पे आपको मिल सकते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए ये बहुत ही अच्छे होते हैं, तो हम ये यूज़ करते हैं प्राइमरी एग्जामिनेशन। नेक्स्ट कंफर्मेटरी एग्जामिनेशन क्या है, हम इन्हें परफॉर्म करते हैं किसके बाद, प्राइमरी एग्जामिनेशन के बाद, जिससे हम ये प्रूव कर सकते हैं, कंफर्मेशन है, अगर ब्लड प्रेजेंट है तो 100% प्रेजेंट, कंफर्मेशन हो गया है, कंक्लूजन हम दे सकते हैं कि द गिवन सैंपल इज ब्लड। ठीक है, अगर ये नेगेटिव आते हैं, अगर प्राइमरी एग्जामिनेशन आपका पॉजिटिव हो गया, कन्फर्मेटरी नेगेटिव हो गया, इसका मतलब आपका जो सैंपल है वो ब्लड नहीं है, बट प्राइमरी और कन्फर्मेटरी दोनों ही पॉजिटिव हैं। इट मीन्स आपका जो सैंपल है वो 100% ब्लड है। ठीक है, सो दीज टाइप ऑफ एसेज कैन प्रोड्यूस बेटर सर्टेनिटी दैट provided by the preliminary examination. Okay, and they are not routinely performed, but ये confirmatory result आपको देते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे ब्लड एविडेंस जो कि प्राइमरी एसेज से आइडेंटिफाई किए जाते हैं, फर्दर एनालाइज कर सकते हैं हम डीएनए एनालिसिस के लिए। सो यहाँ पे सेकेंडरी लिख लो, सेकेंडरी एसेज, इसके बाद हम डीएनए एनालिसिस के लिए मूव कर सकते हैं। सो पहले हम कौन कौन से प्राइमरी प्रिजम्पटिव एसेज है वो देखेंगे, एंड देन फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम जिनको हम कंफर्मेटरी मानते हैं और वो हम परफॉर्म करते हैं हमारे एविडेंस पे। ठीक है, सो मैकेनिज्म क्या होता है प्राइमरी और प्रिजम्पटिव एसेज का, मैकेनिज्म क्या होता है। सो प्रिजम्पटिव ब्लड एनालिसिस या जो प्रिजम्पटिव ब्लड एसेज हैं वो ब्लड के ट्रेसेस डिटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं, ब्लड डिटेक्ट करने के लिए और उसके ट्रेसेस, क्योंकि आपको क्राइम सीन में हमेशा गुड अमाउंट ऑफ सैंपल नहीं मिलेगा, आपको ड्राइड ब्लड मिल सकता है, बट कोई ऐसा क्राइम सीन भी हो सकता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड है, सो उस पर भी आप ये परफॉर्म कर सकते हो। बट अगर आपको कोई ट्रेसेस मिले हैं, ड्राइड ब्लड मिला है, स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड मिला है, तो भी आप ये एसेज परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है, द केमिस्ट्री एम्प्लॉयड इन दीज एसेज आर एन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सो ये जो प्रिजम्पटिव एसेज हैं जो आपको रिजल्ट बताते हैं, जो क्विक होते हैं, ईजी होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, इनके पीछे की केमिस्ट्री क्या है, इनके पीछे जो केमिस्ट्री या केमिकल रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जो किससे कैटालाइज्ड होती है, हीम। हीम क्या है, प्रोटीन। हीमोग्लोबिन को हम कहते हैं हीम। आपको ये पता है कि हीमोग्लोबिन क्या है, प्रोटीन। हीमोग्लोबिन है प्रोटीन, एंड प्रोटीन most of the time work as enzyme, और ये एंजाइम क्या करते हैं, एज एंजाइम कैटलाइज करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को। सो यहाँ पे जो हीम आपका प्रोटीन है वो एज अ कैटलिस्ट, एज एन एंजाइम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये कब पार्टिसिपेट करता है, जब आपका जो लिक्विड है, रेड लिक्विड है, वो ब्लड हो। अगर आपका रेड लिक्विड ब्लड नहीं है तो उसमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन नहीं होगी। अब हीमोग्लोबिन प्रोटीन नहीं है तो वो केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज भी नहीं करेगा, है ना। सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, और कैटलिस्ट कौन है यहाँ पे, हीम है प्रोटीन। एंड आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा कि प्रोटीन, जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनका नेचर प्रोटीन वाला नेचर होता है। ठीक है, ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन बट नॉट ऑल द प्रोटीन्स आर एंजाइम्स, ये स्टेटमेंट आपने पढ़ी होगी कभी ना कभी। तो यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है एज ए एंजाइम वर्क करेगा और कैटलाइज करेगा, एज अ कैटलिस्ट वर्क करेगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में, और आपको रिजल्ट मिलेगा। The heme catalyzes various colorless substrates to undergo an oxidation reduction that result into change in color. ठीक है, अब ये जो कैटलिस्ट है हमारा हीमोग्लोबिन,
हमारा जो प्रोटीन कैटलिस्ट है वो क्या करेगा, वो आपके जो सबस्ट्रेट है, जो आप यूज़ कर रहे हो उसको पुश करेगा कि जाओ भाई जाओ केमिकल रिएक्शन करो, ठीक है, जिसके थ्रू वो केमिकल रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की रिएक्शन होगी और कलर चेंज के थ्रू आपको रिजल्ट मिलेगा, केमिल्यूमिनेसेंस के थ्रू आपको रिजल्ट मिलेगा या फ्लोरेसेंस के रूप में आपको रिजल्ट मिलेगा। एज अ रिजल्ट कलर चेंज होगा या केमिल्यूमिनेसेंस होगा या फिर फ्लोरेसेंस होगा, ठीक है। यहाँ पे केमिल्यूमिनेसेंस क्या है, किसी भी केमिकल रिएक्शन की वजह से अगर ग्लो जेनरेट होता है, सो दैट इज केमिल्यूमिनेसेंस। फ्लोरेसेंस फिनोमेना बहुत बार हमने पढ़ लिया है। फ्लोरेसेंस क्या, जब कभी भी कोई भी एक एटम एनर्जी अब्जॉर्ब करके उसको हायर वेवलेंथ में इमिट करता है, फिर से इमिट करता है, तो उसे हम कहते हैं फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो ये सारे के सारे फिनोमेनाज आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, और ये आपके प्रिजम्पटिव एसेज की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे दो रिएक्शंस है, एक है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, फिर है कलरीमेट्रिक एसेज। सो कलरीमेट्रिक एसेज आर नथिंग बट द कलर चेंज ड्यू टू ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे है, सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस जो हैं वो चेंजेस इन्वॉल्व करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइक चेंजेस ऑफ द फॉर्म ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। जो ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल मीन्स द मॉलिक्यूल हैज लॉस्ट वन इलेक्ट्रॉन। अगर किसी मॉलिक्यूल ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो ऑक्सीडेटिव स्टेट है। रिडक्शन कब होती है, जब किसी मॉलिक्यूल ने वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है तो रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। Chemicals that can be reduced and therefore gain electron from other molecules are called oxidants, ठीक है। वो सारे के सारे केमिकल्स जो रिड्यूस हो सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑक्सीडेंट्स। और उसके जस्ट अपोजिट रिडक्टेंट्स वो होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं जो कि ऑक्सीडाइज्ड होके इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करने के कैपेबल होते हैं, ठीक है। सो जो बायोकेमिकल रिएक्शन है, इन बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑक्सीडेशन ऑफन कोइंसाइड्स विद द लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को लूज किया है। द रिएक्शन डिपिक्ट्स एन एग्जाम्पल, सो ये आपकी एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल रिएक्शन है भाई, यहाँ पे देख लो, ठीक है, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन शो कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए के पास H2 है प्लस H2O2, ये क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, जो कि कलर चेंज शो करेगा ये A2 जब अपना वाटर लूज करेगा। तो इन प्रिजम्पटिव एसेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूजुअली एम्प्लॉयड एज एन ऑक्सीडेंट। हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को एज एन ऑक्सीडेंट एम्प्लॉय कर रहे हैं आपके ब्लड सैंपल के साथ। और यहाँ पे जो हीम है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, इट विल सर्व एज एन कैटलिस्ट फॉर दिस रिएक्शन। In the presence of heme, the colorless substrate is oxidized. जो colorless substrate है वो oxidize हो जाएगा हीम के presence में, क्योंकि हीम ने उस substrate को push किया कि जाके chemical reaction करो, oxidized हो जाओ, तो वो oxidized हो जाएंगे and that will produce a color, या तो color produce करेगा या तो chemiluminescence या तो फिर fluorescence produce करेगा, ठीक है। तो हम उन सारे chemical reactions को देखेंगे जो कि specifically color produce करते हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली कलर प्रोड्यूस करने वाले। तो बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो कि हीम डिटेक्ट करते हैं कलर चेंज शो करके कि हाँ भाई कलर चेंज हो रहा है, इट मीन्स इसने हीमोग्लोबिन डिटेक्ट किया है, ब्लड है भाई। सो मोस्ट कॉमन एजेंट्स आर फिनोफ्थलीन, ल्यूकोमैलाकाइड ग्रीन जिसे हम कहते हैं LNG, और जितने भी बेंजीडीन डेरिवेटिव्स हैं, ये सारे के सारे वो एजेंट्स हैं जो हीम डिटेक्ट करते हैं और कलर चेंज करके ये शो करते हैं कि हमने तो हीम डिटेक्ट कर लिया, हमने ब्लड डिटेक्ट कर लिया। ये जो कलर रिएक्शंस हैं, these color reactions produced by these assays can be observed immediately with naked eyes। आपको कोई भी माइक्रोस्कोप या हैंड लेंस की ज़रूरत नहीं है इन कलर चेंजेस को देखने के लिए, बहुत ही क्विक और ईजिली प्रोड्यूस हो जाते हैं ये कलर्स पॉजिटिव रिएक्शन शो करने के लिए। These assays or the assays are very sensitive and that can detect blood in samples within 10 to 5 folds। अगर बहुत कम अमाउंट में भी आपका ब्लड सैंपल है तो भी ये रिएक्शंस और ये जो टेस्ट हैं वो डिटेक्ट कर लेते हैं आपके ब्लड को। The positive reaction indicates the possible presence of blood
ठीक है, हमको एनीवे कंफर्मेटरी टेस्ट करना ही पड़ेगा।